हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट जो नए जुड़ रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर हम देते हैं क्लास 10, 8, 9, 11, 12 तक की पढ़ाई, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर जीके जीएस जो भी आपको चाहिए फटाफट मिलेगा और आपके मोबाइल में पहले जाएगा। तो चलिए, हिंदी का ये गद्य खंड हो चुका है, ये आप लोगों का पद्य खंड है, ठीक है। तो अध्याय 2 है प्रेमायनी श्री राधिका, जो रसखान द्वारा रचित है। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोगों को केवल सुनना है। रसखान का मूल नाम क्या था? जी हाँ, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। अगला है दान लीला किसकी रचना है? दान लीला रसखान की ही रचना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुंजन का अर्थ क्या है? जी हाँ, कुंजन जो इस पाठ पंक्ति यानी कि पद खंड में है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बगीचा। अगला है सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो वो है कृष्ण की। जी हाँ, कृष्ण की भक्ति का वर्णन है सुजान रसखान पाठ में, ठीक है। अगला है रसखान की काव्य भाषा कैसी है? यानी रसखान जी जो काव्य लिखे हैं उसका भाषा क्या है? तो उसका भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। और आपको साइंस, इंग्लिश, स्पोकन, सोशल साइंस जो भी चाहिए या जो भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग जाके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लिस्ट में पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला है स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है? ठीक है, स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान। अगला आयनी का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, आयनी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजाना, ठीक है। आयनी का अर्थ क्या होता है? खजाना, ठीक है। यानी प्रेम आयनी श्री राधिका, यानी प्रेम का खजाना है हमारी राधा जी, कृष्ण की प्रेमिका। अगला है रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी? जी हाँ, रसखान के बारे में टिप्पणी जो है वह किसने लिखी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजेंद्र ने। किसने? डॉक्टर विजेंद्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य भवन था? यानी कि उस समय किसका राज्यकाल था? सॉरी, राज्यकाल यानी किसका शासन था उस समय? तो राइट आंसर होगा जहांगीर, जो अकबर के पुत्र थे। जी अकबर के पुत्र जहांगीर। अगला कौन क्वेश्चन है अगला कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो निम्न में कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो वो है प्रेम फुलवारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? जिसे किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो ये होगा राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है मनमानिक। जी हाँ, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दी थी? जी हाँ, अगर बात करें रसखान को दीक्षा कहाँ प्राप्त हुआ था तो वो पुष्टि मार्ग में, लेकिन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। कौन सा? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रसखान किस काल के कवि? आप लोगों को केवल सुनना है, ठीक है। रसखान किस काल के कवि है? तो वो है भक्ति काल के। अगला रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? जी हाँ, रसखान दिल्ली जो गए थे उसके बाद वे कहाँ चले गए? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भूमि में। कहाँ चले गए? ब्रज भूमि में। अगला क्वेश्चन है रसखान की भक्ति कैसी थी? जी हाँ, रसखान की भक्ति जो थी वह कैसी थी? तो इसका राइट आंसर होगा सगुन। उसके बाद है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं किस प्रकार के? तो वो होगा जातीय। अगला है स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी एक क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को दीक्षा तो दिया था, परंतु कहाँ पर, कौन सा मार्ग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग में, ठीक है। कहाँ दीक्षा दिया था? पुष्टि मार्ग में। किसने? विट्ठलनाथ ने रसखान को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया है? ठीक है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया? तो इसका राइट आंसर होगा सवैयों में, ठीक है, सवैयों में। अगला आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? जी आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? जिसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? तो वरण मना होता है रंग। क्या होता है? रंग। वरण मना रंग, तो प्रेम वरण मना प्रेम के रंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
तो अगला क्वेश्चन है माली मालिन कौन सा समास हुआ। जी हाँ, जब बीच में हाइफन हो ना तो वो द्वंद्व समास। और हाँ, यदि आपको हिंदी व्याकरण अच्छा तरीका से पढ़ना हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास खंडित रूप से एकदम एक भी नंबर ना छूटने पाए, तो उसके लिए आप लोग जाके वीडियो लिस्ट में पड़ा हुआ है, सबका विस्तारित वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका द्वंद्व आंसर राइट है। अगला है डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई, तो वो 1618 में। और रसखान का जन्म कब हुआ, यह विजेंद्र के अनुसार ही, तो वो 1533 ईस्वी में। अगला है 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर। जी हाँ, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। वीडियो को लास्ट तक छोड़िएगा नहीं, ठीक है, एकदम देखते रहिएगा। अगला प्रेम अयनी। जी आप प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने दोहे संकलित है, 4। अगला है करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है, तो इसका राइट आंसर होगा 1। क्या होगा इसका राइट आंसर, 1। अगला है दान लीला में कितने छंद संकलित है। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं, दान लीला में कितने छंद संकलित है, तो इसका राइट आंसर होगा 11। क्या होगा इसका राइट आंसर, 11। अगला है राधा कृष्ण के संवाद को। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दान लीला में। दान लीला में कितने छंद है, तो वो हो जाएगा 11। ठीक है जी, बिल्कुल सही, 11। अगला क्वेश्चन है कि माली मालिन किसे कहा गया। जहाँ माली मालिन किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा राधा कृष्ण को, और ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला इस पाठ में चित चोर यानी चोर किसे कहा गया, तो वो कृष्ण जी को कहा गया है। अगला रसखान किस विषय में सिद्ध थे। जहाँ रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो इसका राइट आंसर होगा सवैया छंद में। कौन सा छंद में, सवैया छंद में। अगला है सुजान रसखान किन की रचना है। जहाँ सही सुन रहे हैं, सुजान रसखान किन की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान का। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। और आज लेते हैं विदा, तब तक के लिए गुड बाय, फिर कल मिलेंगे इसी समय। ओके।